दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। चलिए शुरू करते हैं। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसे अपने इस महान राष्ट्रीय पर्व पर गर्व ना हो। देश की स्वतंत्रता के लिए देश के अनेक सपूतों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से बगावत कर ली, लाठियां खाई, जेल गए, यहाँ तक कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने देशवासियों की आज़ादी के लिए जाने क्या क्या नहीं सहा। तब कहीं जाकर हमें स्वतंत्रता दिवस देखने का मौका मिला। 15 अगस्त 1947 का ही वह शुभ दिन था जिस दिन हम अंग्रेज़ों की अधीनता, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुए, और उस दिन से ही हमें हमारी ज़मीन, हमारे आसमान और हमारे सागर पर हमारा वास्तविक अधिकार प्राप्त हुआ। पूरा देश उस दिन खुशियां मना रहा था और सभी देशवासियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वाभिमान जाग उठा। संसार यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में ऐसी क्रांति हुई कि 15 अगस्त 1947 का दिन विश्व के इतिहास में अंकित हो गया। हम सभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं। उस दिन सुबह सुबह सभी स्कूल के बच्चे तैयार होकर, रेडी होकर, अपने यूनिफॉर्म पहनकर स्कूलों में जल्दी पहुंचते हैं। तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं और खुशी मनाते हैं। पूरा वातावरण खुशियों से भर जाता है। 15 अगस्त के दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है, नेशनल हॉलिडे होता है। इस दिन भारत में सभी सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। इस दिन लाल किले के मैदान में, जो कि बहुत ही बड़ा है, आकार में विशाल है, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद होती है और लोग बड़ी ही उत्सुकता से देश के नेताओं के आने का इंतज़ार करते हैं। पूरे देश और विदेशों से भी भारत में इस पर्व को मनाने के लिए मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 बार गोलियां चलाकर तिरंगे को सलामी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और एनसीसी परेड करती है। इस दिन लाल किले से टीवी के डीडी नेशनल चैनल और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा सीधा लाइव प्रसारण पूरे देश के कोने कोने में किया जाता है। आतंकवाद के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात रहती है। टीवी देखते समय हमें ऐसा लगता है कि हम भी राजधानी में ही हैं और हम भीड़ का हिस्सा बनकर राष्ट्रगीत में शामिल होते हैं और गर्व महसूस करते हैं। तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री पूरे भारत देश को इस खुशी के पर्व पर बधाई देते हैं और भाषण देते हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री देश के शहीदों को याद करते हैं, उनके परिवारों को याद करते हैं, देश की प्रगति के बारे में बातें करते हैं, राष्ट्रीय समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हम कैसे इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं इस बारे में बातें करते हैं, और देश की जनता को देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए एक हो जाने का आह्वान करते हैं। राजधानी में 15 अगस्त को विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है और तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। देश के कोने कोने में नेताओं के भाषण होते हैं और उन भाषणों के अंत में जय हिंद का नारा बुलंद किया जाता है। हर एक देशवासी के ओठों पर राष्ट्रगीत होता है। लोग देशभक्ति के गीत गाते हैं। शहरों में, गांव में, गली गली में तिरंगा फहराया जाता है। लोग उत्सव मनाते हैं। कई जगहों पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुशायरों का, शायरी का और कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इन समारोहों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अच्छी से अच्छी रचनाएं पढ़ी जाती हैं जो देशभक्ति में डूबी हुई होती हैं, जिसे सुनकर लोग आनंद और उत्साह से झूम उठते हैं। यह महान पर्व देश के प्रति हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में हमें याद दिलाता है और हम देश के लिए मन ही मन त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा करते हैं। देश के हर एक नागरिक को जागरूक और अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे कि हमारा भारत देश एक रहेगा, अखंड रहेगा और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।